शायद सांड और उसकी वालदा और साद का जी झगड़ा हो गया है और उसकी बड़ी हाइप और थंबनेल पे भी जी बड़ा सारा करके लिखा गया है आज हमारा झगड़ा हो गया। और उसकी बदौलत हमारे सरों पे 52 मिनट की जो वीडियो है वो सवार कर दी। तो इसने थंबनेल पे मेरे लिए कुछ लिखा था तो मैंने इसको इग्नोर किया। तो इसको कहा था कि भाई जवाब हम आपको देंगे इंशाल्लाह, बात तेरे ऊपर चलती रहेगी। तू ये ना समझ कि हम अगर दाएं बाएं हो गए तो हम फिर वापस नहीं आएंगे। हम पक्के हैं वादे के, हम वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और तनवीर की बातें सुनते रहें। तो बाकी सबसे आज वेरी स्टार्ट ही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कोई नया बंदा है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर मेरी बातें अच्छी लग जाएं तो वीडियो को लाइक करके, अगर कुछ और मज़ीद समझ आ जाए तो फिर कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। आज की जो हमारी प्यारी खूबसूरत तरीन वीडियो है ना, वो है जी शायद सांड और उसकी जो फैमिली है उस पर। कितने यार ये मुतमिन मंगते हैं। और एक बंदा है जी, उसका मैं नाम इधर नहीं लेता, उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो उसको सिर्फ मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। मुझे बेशक तू बच्ची पेश ना किया कर। तू हमेशा कमेंट आके नीचे करके चला जाता है। तो आज तुझे मेरा ख्याल है मैसेज मिल गया होगा, मैंने कमेंट में भी तुझे रिप्लाई दी है। तो तू अगर इतना गैरतमंद है और इतना तुझे मतलब कि इतना तू मुसलमान है या तुझे इतना इनसे प्यार है तो तू फिर इनकी वीडियो देखा कर। तो मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, ना मेरी वीडियो के नीचे आने की ज़रूरत है। अगर तुझे मैं अच्छा नहीं लगता तो तू मेरा भाई ना देख। लेकिन इस तरह की बातें कमेंट में तू लिखेगा तो तेरे ऊपर फिर मैं एक तगड़ी सी वीडियो बना दूंगा। मेरी इस थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझना अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर तुझे ये इतने ही प्यारे हैं तो तू इनकी वीडियो देखा कर, बस तेरे लिए इतना ही पैगाम है। बाकी हम क्या कर रहे हैं वो मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, ये देखने वाली बाकी ऑडियंस जानती है। तुझे नहीं पसंद तो तू ना देखा कर। तो जी जनाबे वाली, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जनाब रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह जी ये लड़ाई का आगाज़ हो गया। तो अभी 15 दिन पड़े हैं जी, आज 16वां रोज़ा है, ठीक है। तो इन्होंने फैसला किया कि हाफ रमज़ान गुजर गया, क्योंकि ये लड़ाई कल 15 रमज़ान को ही है। तो आज वीडियो मैंने 16 को देखी है, मेरी वीडियो भी आज आप 16 रमज़ान को देखेंगे। तो सब बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी वो आंटी जी हैं वड्डी, वो जी अलहदगी इख्तियार कर रही हैं शायद सांड से, उसकी बीवी से। वो अपने बच्चों को लेके अलहदा से चैनल खोल रही हैं। तो प्लीज़ चैनल तो वेरी स्टार्ट नहीं चलता। तो जिसका कुछ अभी बचा कुचा उसने देना रह गया तो प्लीज़ सबसे पहले आंटी वड्डी जो है उनका नाम लिखा जाए। ऐशा शायद व्लॉग वालों को तो आप जानते ही हैं, उनकी जो वालदा साहब हैं उनको आप सबसे पहले उनका अल्लाह माफ़ करे को थोड़ा सा पथरी का भी मामला चल रहा है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो उनको पैसों की ज़रूरत है। तो खुदारा मेरे ये हाथ जुड़े हुए देख लें कि जिसने अभी तक को कुछ देना है और कुछ बच गया है तो खुदारा एक मुस्तहिक फैमिली है, तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें। अब तो उन्होंने इसको बड़ा बेहतर कैश करने का एक ढंग जो है वो सोच लिया, क्योंकि एन टाइम उन्होंने ये फैसला किया कि रमज़ान गुजर जाएगा। तो फिर वो, क्योंकि हर बंदे ने अपनी औकात के मुताबिक रमज़ान में खैरात करनी होती है। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं तो वो ज़रा हमसे, क्योंकि उनकी करेंसी थोड़ी बड़ी है तो वो थोड़ा सा भी करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरी उन सब से इल्तजा है कि ये लड़ाई, ये झगड़ा जो हुआ है वो जस्ट रमज़ान कैश करने के लिए हुआ है। तो बराए मेहरबानी अगेन मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, किसी ने भी कुछ देना है तो वो जनाब इधर दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ सदका टोन के अलावा कोई और मुस्तहिक नहीं है। सबसे बड़े बेकारी, सबसे बड़ी गुर्बत, सबसे बड़ी गरीबी जो है वो सिर्फ सदका टोन के अंदर है। हालांकि इनके अच्छे चैनल चलते हैं लेकिन फिर भी इनको इख्तलाफात हैं आपस में। और शायद साहब को अपने अबू का नहीं पता कि वो किधर होते हैं। तो आज उन्होंने फाइनली वो भी बता दिया कि वो ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया, तो उसकी अभी छतें नहीं बनी। वो सीमेंट की बोरियों पे भी वो कैमरा शैमरा घुमाता रहता है। तो खुदारा ये सबसे मुस्तहिक फैमिली है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पुरजोर ये रिक्वेस्ट है, इसको आपने मजाक नहीं समझना, मैं सीरियस हूँ इस टाइम। अगला जो व्लॉग शायद का है वो भी सरप्राइज से शुरू होना चाहिए कि लो जी हमारे लिए एक बिग सरप्राइज आ गया, छतों का सामान आ गया और मेरी माँ की पथरी का जो ऑपरेशन है उसके पैसे आ गए, क्योंकि मेरा बाप ऊपर जो है ना वो झुग्गी लगा के, तंबू लगा के सो रहा था। तो कोई बंदा भी यार इस बात को इग्नोर ना करे, क्योंकि शायद ने पुरजोर ये अपील की है। और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे बड़ा कोई गरीब, कोई भिखारी है ही नहीं। तो खुदारा
मैं अब बार बार तो नहीं मतलब हाथ जोड़ सकता, लेकिन मेरी बात को आप प्लीज़ मान जाए ना, और ऐसे भिखारियों की आप हेल्प करें जिनके पास अपने बहुत सारे पैसे हैं लेकिन वो किसी और काम के लिए हैं, वो जुआ शुआ खेलता है शायद उसके लिए हैं। तो प्लीज़ खुदारा आप ऐसा करें कि ये मुस्तहिक फैमिली, इंतहाई पुअर फैमिली है बेचारे। मैं कहता हूँ कि वो पता है ना आपको, शायद के वाले साहब का बीपी हाई रहता है तो वो काम नहीं कर सकते बेचारे। साद अभी छोटा है, वो नहीं उसका व्लॉगिंग श्लॉगिंग चल रही है, वो हालांकि चल रही है अच्छी, उसको व्यूज़ आते हैं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, आप उनकी हेल्प करें यार, उनको ज़रूरत है, वो ज़रूरतमंद है। तो एज ए मुसलमान, एज ए इंसान मैंने कोशिश की, मैंने कहा चले मैं भी आवाज़ बुलंद करता हूँ कि वो इंतहाई गरीब है। मेरी बात को कोई मजाक ना समझे, ना ना मजाक नहीं समझना, वैसे मैं कर मजाक ही रहा हूँ लेकिन आपने नहीं समझना, सच्ची बात है यार, नहीं समझना ना, खुदारा नहीं समझना आप लोगों ने नहीं समझना यार, कितने मुतमिन मंगते हैं यार, खुदारा यार अल्लाह इनसे बचा ले, इन्हें वैटी से उठा ले। मेरी तो ढेर दुआएं इनके साथ हैं और वो हमेशा साथ रहेंगी। तो ये देख लें जी अब किस तरह उन्होंने झगड़े का प्लान किया यार, ये कैसा इनका माइंड है, आप खुद सोचें ज़रा, एक मिनट के लिए सोचें, तसव्वुर करें कि इतनी बड़ी गेम बड़े आराम से डाल के साइड पे निकल जाना। मैं कहता हूँ कितने मास्टरमाइंड है। और ये आपको कमिंग सून ये मिलेगा कि बिग सरप्राइज आ गया, माँ के लिए भी तोहफे आ गए, बाप के लिए भी तोहफे आ गए, तोहफे 5,000 की कैश की फॉर्म में भी आते हैं। तो बड़े बड़े जी गिफ्ट ये बटोरने की कोशिश करते हैं और अफसोस होता है यार कितने ये मुतमिन हैं और कितने ये अपनी उस लाइफ के अंदर गुम है और आराम से अपनी बात जो है वो देखने वालों से कर लेते हैं। देखें जी, क्योंकि और तो कोई गरीब है ही नहीं पाकिस्तान में, इनसे बड़ा गरीब कौन है, हम तो खुद बेवकूफ़ हैं। यकीन माने आप मुझे देख लें, सबसे बड़ा बेवकूफ़ आपके सामने इस वक्त मौजूद है। वो कैसे? क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी हमारी फिक्स थी, लेकिन 16-16 घंटे, 17-17 घंटे, कभी कभी 20-20 घंटे भी हो जाते हैं। आउट ऑफ सिटी निकल जाएं, वापसी होते होते बड़ा टाइम हो जाता है। हमारी उनके साथ बात 12 घंटे की हुई है, तो अब लंबा टाइम हो जाता है, तो हम उसी जो अपनी सैलरी है उसी पे लगे हुए हैं। कोई हम किसी को बताते नहीं, किसी को हम बता नहीं सकते, ना हम उनसे फरियाद कर सकते हैं कि यार आपने तो 12 घंटे का कहा था, आप तो 20 घंटे हो गए हैं। यार मैं कहता हूँ कि कितने मुतमिन, कितने यार ये मुतमिन और वाटर प्रूफ हैं, और जो सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करते हैं बेचारे, खज्जल ख्वार हो रहे हैं, पीछे मिस्त्री के लगे हुए हैं और XYZ बड़ी बड़ी टफ मजदूरी कर रहे हैं लोग। मतलब कि जान से ज़्यादा भी ऐसे ऐसे काम ही मैंने देखे हैं जो लोगों की सेहतें जान मतलब उस काबिल ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मजदूरी कर रहे हैं। तो ये बैठे मुतमिन जनाब आपको और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इतने आराम से जनाब ये हमारे ऊपर जो है ना, इनको जब मौका कभी मिल जाता है तो ये बात कर लेते हैं कि जी फलाना बंदा जड़ा ने जी वो सानू तंग कर रहा है जी, वो फलाना 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 पता नहीं की थंबनेलां ते लिख देंदे ने, क्योंकि वो साडे ते गल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो दूध में धुले हुए हैं, हम तो किसी से बात ही नहीं करते हैं। बाकी दुनिया सारा दिन मेरी तरह कितने और यार मजदूर हैं, वो भी तो मजदूरी कर रहे हैं ना। तो आप लोगों ने भी दाएं बाएं नहीं देखना, आपने भी सिर्फ सदका टोन को देखना है। सदका टोन इंतहाई इस वक्त ज़रूरतमंद जो है वो बन चुका है। तो उनमें जो हमारी आंटी हैं बड़ी, उन्होंने अब फैसला कर लिया है, तो क्योंकि वेरी स्टार्ट तो अर्निंग नहीं होती, क्योंकि वेरी स्टार्ट तो अर्निंग नहीं होती। आयशा सिस्टर कह रही थी जब चैनल ना चला तो वो फिर एक और बैठी थी आंटी पास, उन्होंने कहा नहीं वो तो अल्लाह खैर करेगा। उनको पता है ना कि आज बात शुरू होगी तो फिर कोई ना कोई हाँ सिस्टम चल जाएगा, क्योंकि अब शायद को लोग देखते हैं हम उसकी रोज़ जो है ना वो मिट्टी पलीत करते हैं, तो लोगों को पता चल गया कि वाकई ये 5-6 लाख कमाता है, तो इतनी सारी फैमिली है। तो अब ये मिली भगत है, ये प्लानिंग चल रही है कि इनको हम अलहदा करेंगे तो ऐसे डबल पत्ती हम लेंगे। कुछ तो बंदे शायद से भी बड़ा प्यार करते हैं ना, शायद प्यार के काबिल है, मुँह न मत्था तो भाई जिन पहाड़ों लत्था। हाँ जी। और आयशा सिस्टर जो हैं वो भी जनाब पीला सूट पहन के आती है, क्योंकि कैमरे में उनकी ना पीले सूट में अच्छी फ़ोटो आती है, तो मोस्टली आपको पता है पीला काला सूट पहन के रखती हैं ताकि पता चले कि कैमरे में कुछ कलर ऐसे होते हैं, उनको यूट्यूब भी प्रमोट करता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब वो इसके जो वाले साहब हैं वो तो इतनी बात शात नहीं करते, तो आंटी जो हैं वो बात शात वैसे अपनी जो करनी होती है वो पूरी कर लेती हैं अपने देखने वालों से। तो इन्होंने ये अब फैसला किया है कि ऊपर वाला जो घर है वो भी नहीं बन रहा,
और नीचे तो शहद ने अच्छा बना लिया, तो शहद की बात पे तो अब कोई इतबार नहीं कर रहा। तो क्यों ना हो हम घर में लड़ाई करते हैं और बड़ा सा थंबनेल लिखेंगे और अलहदगी इख्तियार करते हैं और अलहदगी के ज़ुमरे में हम लोगों को ब्लैकमेल करके जो है वो माल अंदर करेंगे। इसके अलावा इनका कोई टारगेट नहीं है, बस यही प्लानिंग है कि ऊपर वाला घर बनाना है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि जो 6 लाख की आपने दुकान सेल की और भी कुछ पैसों की खबर मुझ तक पहुँची है, तो यार वो पैसे तेरे पास हैं, तेरी अच्छी भली यूट्यूब की अर्निंग है और तू आज से थोड़ा काम कर रहा है, तू तो काफ़ी देर से काम कर रहा है, तू अपना घर अपने पैसों से भी अच्छा बनवा सकता है। लेकिन रमज़ान गुजर रहा है ना, क्योंकि रमज़ान तो किसी का वेट नहीं ना करेगा, रमज़ान ने तो गुजर जाना है। अल्लाह के जो कानून है, अल्लाह का जो टाइम टेबल है वो तो सेट है, उसने तो गुजर जाना है। तो इन्होंने ये फैसला किया कि अब वैसे तो कोई गिफ्ट आया नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में अनाउंस नहीं किया कि हमारे लिए बिग सरप्राइज़ आया जी, आज यूके वाली आपी ने भेजी हैं जी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने अब ये कमिंग सून आपको दिखा देना कि लो जी फाइनली ये देख लें जी, हमारे पास भी ईद का गिफ्ट जो है वो यूके से तशरीफ ला चुका है। तो आज हम बड़े हैप्पी हैं और इसकी आज इनबॉक्सिंग चल रही है। तो पूरा खानदान और पंजाबी च कहते हैं ढिड मुतरने तक इकट्ठा करके बहा देंगे, तो फरदन फरदन नोट गिन के को 200 घंटे की वीडियो शूट होएगी और सानू को एपीसोड चलाएंगे। यार अफसोस होता है इनकी इन घटिया सोचों पे कि यार ये किस टाइप के लोग हैं। और सच्ची बात ये कि ये वाटर प्रूफ और मुतमिन मंगते हैं, ना धुप का डर, ना छां का डर, ना मीह का डर, ना झखड़ का डर। इन्ने वाटर प्रूफ ने और स्टिल अपनी जी इन्हों की दौड़ है वो स्टिल लगे हुए हैं। कोई क्या कह रहा है इनको कोई पता नहीं। अभी इनके कम से कम ना कोई 100 के करीब चैनल है, तो सोबिया फरमान वाले जो हैं उन पे भी बात करने का काफ़ी सारे बहन भाई कह रहे हैं। और सबसे जो इनमें बड़े भिखारी हैं ना वो इरफान कौसर, कोई इस तरह का इनका चैनल है, वो भी ज़रा डिटेल मुझे आई है। तो वो मैंने जब उनको सर्च किया तो उनका पहला व्लॉग ही मैंने जो देखा है उस पर भी जी यूके से बड़ी रकम आई है जी। तो किसी बहन भाई ने ना मुझे फ़ोन करके बताया, नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि उन पर आप बात ही नहीं करते, सबसे बड़े भिखारी, इनसे भी वो बड़े भिखारी हैं। तो मैंने कहा जब उनकी बारी आएगी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, देखते रहेंगे। तो बहरहाल आप कहते हैं तो आप या मुझे लिंक सेंड करें या फिर उनका नाम बताएं तो मैं देखता हूँ। तो जैसे वो अभी इसी शायद 60 की वीडियो देख रहे तो अचानक से उनका वो नीचे आ गया। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बात पुरानी है। तो वो भी जनाब नोट लेके बैठी हुई हैं, एक हमारी बाजी और वो एक बाबा जी बैठे हैं। तो यूके वालों तैयार हो जाओ, डॉलर सेंड करो और खूबसूरत दुआएं करवाओ, ठीक है, क्योंकि आपको भी मुफ्त वाली दुआएं अच्छी नहीं लगती। हालांकि जितने भी रिएक्शन वाले हैं वो मोस्टली जब वेरी स्टार्ट अपना व्लॉग शुरू करते हैं, रिएक्शन शुरू करते हैं, तो वो आपके लिए दुआएं करते हैं सिर्फ इंसानियत के नाते, ठीक है। तो लेकिन ये तो आपसे अच्छे भले डॉलर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए दुआ करवाते हैं, आप बड़ी राहत महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला जी आपकी वो दुआएं कबूल करे जो आप इनसे करवाते हैं, आपकी हर परेशानी अल्लाह पाक दूर करे जो आप इनसे क्या के दुआएं करवाते हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने